ये जो हमारा शरीर है ना, जो हमें दिखाई देता है, ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, इसमें भी 7 शरीर है। हमारा जो थॉट है ना, उसी से डिपेंड करता है कि हमारा ऑरा कैसा है। हमारे जो नेगेटिव थॉट है वो हमारे ऑरा को वीक कर देते हैं। कोई ऐसी टेक्निक जो बहुत सिंपल हो और बहुत इफेक्टिव हो, जो इमीडिएटली कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए और उसको कर पाए, तो वो क्या ऐसी एक टेक्निक आप देना चाहेंगे जिसको मैं कहूँ कि रामबाण टेक्निक है? यस। हेलो एंड वेलकम टू माइंड मैटर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अवनिंदर कौर। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा उनके बारे में बताती हूँ। डॉक्टर अवनिंदर कौर is a renowned spiritual healer and happiness coach with over 30 years of experience in helping individuals unlock their inner potential, balance their energies and embrace true joys. Dr. Avninder Kaur has touched countless lives with her expertise in chakra balancing, meditation practices, and her unique ability to blend spiritual wisdom with practical tools for everyday happiness. So, let's welcome Dr. Avninder Kaur on this show. नमस्कार। So, मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले तो स्पिरिचुअल हीलिंग होता क्या है? गुड क्वेश्चन। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? एक होलिस्टिक अप्रोच है जो हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को और हमारे सोल पे काम करती है। हमारे अंदर के जितने भी नेगेटिव थॉट होते हैं ना, ये इनको दूर करती है। हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं, ब्लॉकेजेस होती हैं, उनको दूर करती है। जो बैड इमोशंस होते हैं, ओके, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन कि आजकल तो ये चल रहा है कि सुसाइड थॉट बहुत आ रहे हैं बच्चों में। बिल्कुल, बहुत। तो ये उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करती है। ये ना एक एनर्जी है, ये हीलिंग एक एनर्जी है। ओके। जैसे एक हवा है ना, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। ऐसे ये जो एनर्जी है ना, इसे हम फील कर सकते हैं। ये हमारे चारों तरफ भी एक आउटर एनर्जी होती है जिसको ऑरा भी कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ 7 लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारे चारों तरफ भी 7 लेयर्स और 7 कलर्स होते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, जो हमें दिखाई देता है, ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, इसमें भी 7 शरीर है। एक हमारी जो है फिजिकल बॉडी है, दूसरी एथनिक बॉडी है, तीसरी एस्ट्रल बॉडी है, उसके बाद हमारी मेंटल बॉडी है, उसके बाद 3 हमारी फिर स्पिरिचुअल बॉडीज आ जाती हैं। ओके। तो जितना हम ऊपर से वर्क करते हैं ना, उतनी हमारी नीचे तक सारी लेयर्स जो है वो ठीक हो जाती हैं। जब हम खाली फिजिकल बॉडी पे वर्क करते हैं तो खाली फिजिकल बॉडी ठीक होती है, लेकिन जब हम ऊपर से काम करते हैं तो पूरी लेयर्स को क्रॉस करते हुए मेंटली, इमोशनली, फिजिकल सारी वो हील हो जाती है। तो हमारा जो थॉट है ना, उसी से डिपेंड करता है कि हमारा ऑरा कैसा है। हमारे जो नेगेटिव थॉट हैं वो हमारे ऑरा को वीक कर देते हैं। ये ऑरा है क्या? ऑरा हमारा ना एक सुरक्षा कवच है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जब हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो वो हमारे इस सुरक्षा कवच को वीक कर देते हैं। तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो मेंटली या हमारे बॉडी में किसी ना किसी बीमारी के रूप से आती हैं। मतलब यू मीन टू से कि जब हमारा ऑरा कम हो जाता है तो हमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। यस। ओके। तो ये बहुत बड़ा रोल करता है और ये हमारा एनर्जी फील्ड है, राइट। और हम इसको हील कर सकते हैं, बहुत इजीली हील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग जो है उसको बहुत सारे वे हैं। हम लोग चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, रेकी है, प्राणिक हीलिंग, मतलब एक्सेस में इसके जो हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं, जिससे हम अपने बॉडी को, माइंड को, सोल को, तीनों को एक बैलेंस में रख सकते हैं। राइट। थैंक यू डॉक्टर कौर। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताया कि स्पिरिचुअल हीलिंग है क्या। डॉक्टर कौर, स्पिरिचुअल हीलिंग एक बड़ी फैसिनेटिंग फील्ड है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी जर्नी एज अ स्पिरिचुअल हीलर कब और कैसे स्टार्ट हुई? आज से 30 साल पहले मेरी लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया था जब मैं भी परेशान हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में इस जो दौर है इसको कैसे पार करूँगी। उस टाइम पे मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग के मैजिक के बारे में जाना, फिर इसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। जब मैंने इसके मैजिक को देखा तो मैंने देखा कि मेरी लाइफ की तो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। फिजिकल, मेंटली, फाइनेंशियली मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये खाली मेरी ही प्रॉब्लम नहीं थी। आज हर 10 में से 8% जो है ना, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो फिर मैंने उसके बाद ठाना कि नहीं, इसको मैंने अपनी लाइफ तक सीमित नहीं रहने देना, इसे मैंने लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करना है।
तो फिर मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और मैं लोगों की लाइफ को भी हील करती चली गई, ट्रांसफॉर्म करती चली गई। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो राउंड अबाउट मैंने 30 to 40,000 लोगों की लाइफ को चेंज किया। That's good. और उसमें से अभी 10 से 15,000 लोग तो ऐसे हैं जो आगे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और लोगों की लाइफ को अरे वाह, मतलब ऐसे हीलर बन चुके हैं। यस, तो अब मेरा एक छोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है। तो सारे लोग बहुत खुश हैं कि भाई हाँ, हम लोगों की लाइफ को, जब हम दूसरों की लाइफ को चेंज करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उस चीज़ की होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। क्योंकि एक मनी के लिए हर पर्सन काम कर सकता है, लेकिन जब ऐसे कोई हीलर के रूप में काम करता है ना, तो लोगों की जब दुआएं और गुड विशेस मिलती है ना, तो वो एक लाइफ में जो हैप्पीनेस लेके आती है ना, उसे मैं बता नहीं सकती हूँ डॉक्टर कोमलप्रीत कौर की क्या मजा आता है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। यस, थैंक यू डॉक्टर कौर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। सो डॉक्टर कौर, मेरा अगला सवाल, हर एक कोई भी थेरेपी होती है उसके साथ कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो आपने कॉमनली फेस किए हैं? लोगों को लगता है, पहली बात तो लोगों को ये लगता है कि ये कोई धर्म से रिलेटेड है, ये रिलीजन से रिलेटेड है, तो इसलिए लोग इसको थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि पता नहीं ये हमारे धर्म अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ऐसा मैं सबको बोलना चाहती हूँ, ऑडियंस को भी बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक एनर्जी है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। हम सब इसको लेके पैदा होते हैं। सिर्फ हम लोग जब सोशल उसमें आते हैं ना, तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसको दोबारा से एक तराशने की ज़रूरत होती है। ये हर एक के अंदर ही एक एनर्जी है, बस उसी को ही एम्पावर करना होता है। राइट, थैंक यू। और कुछ लोग ये बोलते हैं, दूसरा मिथ ये भी है कि ये इंस्टेंट वर्क करती है। हाँ, तो ये इंस्टेंट वर्क तो मैं नहीं बोलूँगी, कई बार करती है, कई बार नहीं करती। इसके लिए क्या होता है, सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि ये एक एनर्जी है okay. कि वो इसको कितना हील कर पा रहा है, कितना इसको रिसीव कर पा रहा है। तो जितना पॉजिटिवली वो इसको रिसीव करता है ना, उतना ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन की रिसेप्टिवनेस पे कि कितना वो अच्छा रिसीव कर पा रहा है, मतलब कितना पॉजिटिव है अबाउट दिस थेरेपी, उतना इफेक्टिवली थेरेपी काम करती है। और ये तीनों ही मतलब हमारी सारी ही फील्ड पे वर्क करता है। कई बार लोगों को लगता है कि इसके लिए हमें मेडिसिन छोड़नी पड़ेगी या ये मेडिसिन का ऑल्टरनेट है, तो हम इसके लिए कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप मेडिसिन छोड़ो। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो मेडिसिन चल रही है ना, उसके साथ अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होता है, मेडिसिन अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और उनका डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि ये मेडिसिन बंद करनी है कि नहीं करनी है। और एक टाइम आता है कि वो बंद हो जाती हैं। अभी कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के इश्यूज थे, लोग आईसीयू में थे, तब भी लोगों ने मतलब वेंटिलेटर तक जो पेशेंट थे उन्होंने भी स्पिरिचुअल हीलिंग कराई थी, और टचवुड उसमें से काफ़ी रिकवर होके वापस आए थे। स्पिरिचुअल हीलिंग बहुत अच्छा वर्क। That's good, that's good. So डॉक्टर कौर, मेरा अगला सवाल है कि स्पिरिचुअल हीलिंग, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मैं पूछना चाहूँगी ये मेंटल हेल्थ को किस तरीके से हील करने में मदद करती है ये थेरेपी? गुड। ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, ये क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम ना आए ये नहीं हो सकता। हमें प्रॉब्लम को फेस करना आ जाए तो लाइफ आसान हो जाती है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग हमें लाइफ को फेस कैसे करना है, ये उस पे काम करती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है, तो जिससे कि हमारी सोचने समझने की पावर भी बढ़ती है, हमारे डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है, हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिव होता है, जिससे हम और अच्छे से डिसीजन ले जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ये जितने भी, वही मैंने पहले भी बताया था, हमारा डर है, हमारी एंजाइटी है, हमारे डिप्रेशन है, और जितने भी हमारे बैड थॉट हैं जो आजकल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो सारे दूर करने में हेल्प करती है। ये हमारे रिलेशनशिप को भी मजबूत करती है, जिससे क्या होता है, अगर हमारे रिलेशंस अच्छे हैं ना, तो हम खुश हैं। और हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा ये एक रास्ता है खुश रहने का कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। तो इसलिए रेकी हमारे हर फील्ड पे वर्क करती है। ये हमारे फाइनेंशियली इम्प्रूव भी करती है। तो जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो माइंड रिलैक्स होता है और जब माइंड रिलैक्स होता है तो पर्सन वैसे ही हैप्पी हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स उससे दूर दूर होती हैं। राइट। सो डॉक्टर कौर, आपने इतने सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है अब तक, 30,000 से 40,000। सो मैं चाहूँगी कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा केस जिसको, जो बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था, स्पिरिचुअल हीलिंग की मदद से आपने उसको हेल्प आउट किया, तो वो क्या केस है?
देखिए कोमल जी, ऐसे है कि बहुत सारे केसेस आते हैं, मतलब अलग अलग तरह के, और सारे क्रिटिकल होते हैं मोस्टली। लेकिन अभी मुझे रिसेंट एक बच्चा था, मुझे अभी उसका केस याद आ गया। वो बहुत ही स्टक केस था, मतलब 10-11 साल का बच्चा था। कोविड के बाद वो स्कूल नहीं गया था, और जब स्कूल खुले तो वो स्कूल जाने को तैयार ही नहीं था। तो इतना ज़्यादा वो अपसेट था कि पेरेंट्स इतने परेशान थे, और वो कहता था कि मुझे स्कूल तो जाना ही नहीं है, स्कूल जाके होगा क्या, इतने इतने बड़े यूट्यूबर हैं, वो करोड़ों में कमा रहे हैं। और सपने उसके, आजकल ना बच्चों को यही हो रहा है कि उनको लगता है कि सीधा एक जंप लगाओ और ऊपर पहुंच जाओ, जबकि वो रियलिटी को जीना ही नहीं चाहते हैं। राइट। हाँ, तो उसके भी वही सपने थे, और पेरेंट्स कमाते थे 30-40 हज़ार रुपए, और उसके सपने थे कि मुझे 50 लाख रुपए का तो पीसी चाहिए, और 4 करोड़ रुपए का मुझे पूरा सेटअप चाहिए कि जिसमें मैं अपना वर्क कर सकूं। और जब उसको बोलते थे कि पढ़ना है, तो कहता था पढ़ के होगा क्या, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो बिना पढ़े ही काम कर रहे हैं, मुझे तो वही सब करना है। तो किसी की कोई बात उसके ब्रेन में बैठ ही नहीं रही थी। पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे, और बड़ी तरह की काउंसलिंग और सब कुछ उसको करवा लिया, लेकिन वो किसी की भी सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर जब हमने उसके चक्रास चेक किए तो देखा कि उसके चक्रास ही सारे स्टक थे। ओके। फिर हमने उसके चक्रास पे वर्क किया, और जब हमने उसके थर्ड आई पे और उसके हार्ट चक्रा पे और अपना उसके रूट चक्रा पे काम करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे उसे बात समझ में आने लगी। ओके। जो बिल्कुल ही नहीं सुनता था। और इवन कि वो तो ये कहता था कि मैं काम नहीं करूंगा, भाई तू रोटी कैसे खाएगा। तो वो कहता था कि उससे क्या है, मेरे पापा का मैं इकलौता बेटा हूँ, मकान मेरे नाम हो जाएगा, अच्छा, तो मैं उसे बेच दूंगा तो रोटी तो मैं तब भी खा लूंगा। ये मेंटालिटी हो रही है आज बच्चों की। जो बच्चे अर्न नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि बैठे बैठाई सारी शॉर्टकट ढूंढते हैं। और ये सारा मुझे लगता है कि टीवी वगैरह का भी बहुत बड़ा रोल है, मोबाइल्स का बहुत बड़ा रोल है, जो बच्चे इस तरह आज सोच रहे हैं। लेकिन कम से कम 6 महीने 6 मंथ लगे उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग में, और 6 मंथ के बाद टच वुड वो जो बच्चा था ना, वो स्कूल जाना शुरू हो गया। तो जैसे आपने कहा 6 महीने लगे, तो क्या 6 महीने रेगुलर उसको आपके पास आना था? नहीं, या नहीं ऑल्टरनेट डे या कैसे? कुछ दिन उसको 5-10 दिन उसको रेगुलर बुलवाया था, और उसके बाद फिर उसको हफ्ते 10 दिन में एक बार बुलवा के और उसका हीलिंग किया जाता। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। और फिर बस पेरेंट्स को बोला था साथ में, आप पॉजिटिव सोचो कि ये स्कूल जा रहा है, और पॉजिटिव थॉट जो आपके हैं वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। तो बस वो बच्चा स्कूल जाना शुरू हो गया है। आज 1 साल हो गया वो बच्चा स्कूल जा रहा है। अरे वाह, दैट्स गुड। तो डॉक्टर कौर, अगर कोई अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को एज ए डेली प्रैक्टिस में लाना चाहता है, तो उसको क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है? लाइक डेली में उसको क्या करना पड़ेगा? डेली में देखिए, एक तो मेडिटेशन है सबसे पहले। जैसे एक मोबाइल है ना, आजकल वो एग्जांपल देना सबसे बेस्ट रहता है, राइट। लोग रेजोनेट कर पाते हैं। क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा रह जाती है ना, बैटरी सुबह उठते सबसे पहले उसको चार्ज करते हैं, कि ये नहीं कि बाद में चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर 2 मिनट भी बंद हो जाए तो हार्ट फेल होने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारा वो एनर्जी है, तो हमें इसे चार्ज करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन मुझे लगता है कि रोज करना चाहिए, और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मेडिटेशन कितने मिनट की डेली रोज करनी चाहिए? देखिए, कम से कम देखिए 24 घंटे हैं, और मैं चाहूंगी कि 10 से 15 मिनट भी अगर डेली रूटीन में हम अपना देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि ये साइंस ने भी इस चीज को प्रूव किया है कि मेडिटेशन करने से जितने हार्मोन्स एक बार में पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं ना, उतने किसी भी मेडिसिन और किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं होते। लवली लवली। तो हम चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट, 20 मिनट ज़्यादा हो सकता है तो वो बेस्ट है, नहीं तो मिनिमम इतना टाइम जो है वो अपने आप को देना चाहिए, जिसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, थोड़ा गार्डन में जाइए, नंगे पांव थोड़ा सा घास पे चलिए, ट्रीज को हक करिए, और महसूस करिए कई बार बैठ के कि यस, मेरे पैरों में भी जड़ें निकल आई हैं जो अर्थ में जा रही हैं। हाँ, तो जो अर्थ की है, वो जो फीलिंग है ना, वो आपके रूट चक्र को जब स्ट्रॉन्ग करती है ना, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, क्योंकि हमारा जो रूट चक्र है ना,
वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। ओके। तो जब हम पृथ्वी के तत्व उसमें टच में आते हैं ना, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां से रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। राइट, बिकॉज कहते हैं ना मदर अर्थ। यस, इसीलिए मदर अर्थ, वहां से पावर मिलती है आपको। यस यस। राइट राइट। और बाकी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि 10 मिनट खाली लेटो और कुछ भी मत सोचो। सिर्फ आपको लेटना है, आईज क्लोज करनी है और उस टाइम पे सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है। अच्छा। काउंटिंग पे नहीं करना। ओके। सिर्फ ब्रीदिंग पे करना है कि आ रही है और जा रही है, बस। फिर ध्यान इधर हो जाए, वापस उस पे ले आओ कि मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा था, मुझे और कुछ नहीं करना। उस टाइम पे सिर्फ आपको यही सोचना है कि बस आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई वांट नथिंग। बस वो 5 मिनट 7 मिनट आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस लेके आएंगे। राइट। तो बस मैं कहूंगी कि इतना करिए और बाकी ग्रेटिट्यूड करिए। हाँ। जो आपको मिला है। हम लोग क्या करते हैं कि जो नहीं मिला उस पर फोकस करते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। राइट राइट। तो हमें सिर्फ वो करना है। मैं ऑडियंस को भी यही बोलूंगी कि हमें सिर्फ वो करना है जो हमें मिला है, उसका थैंक यू बोलना है, और जो नहीं मिला उसे भूल जाना है। बिल्कुल। सो मैं कहना चाहूंगी कि आपने कहा मेडिटेशन एक तो आपको 10 से 15 मिनट डेली करनी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, स्पेशली लेट के अगर आप खाली 10 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं तो ब्रीदिंग पर फोकस करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रैटिट्यूड आपने डेली करना है। चलिए, बहुत ही अच्छे आपने टिप्स हमारे ऑडियंस को दिए हैं कि डेली प्रैक्टिस में आप लोग क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो डॉक्टर कौर, मेरा अगला सवाल, डॉक्टर कौर, जैसा आपने अभी इतनी डेली प्रैक्टिस की चीज़ें बताई, कोई ऐसी टेक्निक जो बहुत सिंपल हो और बहुत इफेक्टिव हो, जो इमीडिएटली कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए और उसको कर पाएं, तो वो क्या ऐसी एक टेक्निक आप देना चाहेंगे जिसको मैं कहूँ कि रामबाण टेक्निक है? यस, हम लोग ब्रीदिंग कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग। पहले तो भी मैंने जो सारी टेक्निक्स बताई वो तो कर ही सकते हैं। हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। 5 की काउंटिंग तक ब्रीद इन, फिर 5 पे होल्ड करना है, फिर 5 की काउंटिंग में हमें ब्रीद आउट करना है, फिर 5 की काउंटिंग तक हमें होल्ड करना है। इसे जब हम 10 से 15 मिनट के लिए करेंगे, 10 से 15 बार भी आप रिपीट कर लेते हैं ना, तो अमेजिंग रिजल्ट आ जाता है। तो बाकी क्या करते हैं, आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं सिप सिप करते। आप वॉक कर सकते हैं 1 या 2 मिनट के लिए, उससे भी आपको रिलैक्स मिलेगा। और बाकी मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ माफ़ करने की आदत डालिए। अगर किसी के साथ भी आपके गिले शिकवे हैं तो पहले अगर माफ़ कर सकते हैं तो उनको माफ़ करिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप बेस्ट होते हैं, मैंने पहले भी बोला था, तो हमारी लाइफ वैसे ही हैप्पी हो जाती है, हमें थोड़ी दिक्कतें कम आती हैं। और बाकी मैं ये बोलूँगी कि जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है और आपको वो दिक्कत कर रहे हैं, तो उनसे आप साइड पे हो जाइए। ट्रू, इम्पोर्टेंट है। यस। और जिनको आप छोड़ नहीं सकते उनको माफ़ कर दीजिए। राइट। सो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि आपकी लाइफ में जो ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आप उनको छोड़ सकते हैं ना, तो बेटर है उनको जाने दो। और जिनको नहीं छोड़ सकते हो, देर उनको माफ करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्चुअली हमारी अपनी मेंटल वेलबींग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो डिजर्व करता है माफी या नहीं करता, हमें इम्पोर्टेंट है कि हमारी मेंटल वेलबींग वो हमारी, क्योंकि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना, तो वो पता नहीं कितना अपसेट होता है, नहीं होता, हम ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, वो काम करना बंद कर देता है। तो हमारी जितनी भी यहाँ पे ना, वो यहाँ पे भी एक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ट्रू। तो उसको रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम ब्रीद इन करें और उसके बाद गहरे लंबे सांस लें। तो एक टेक्निक और कर सकते हैं कि आप 2 बार सांस लीजिए। अच्छा। और फिर फूंक के रास्ते से एक बार उसको बाहर निकाल दीजिए। ओके। और सांस लेते हुए महसूस करिए अच्छे विचार, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छा स्वास्थ्य अंदर जा रहा है। छोड़ते हुए महसूस करिए बुरे विचार, गंदगी, बीमारी, जो भी टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो माइंड के हैं चाहे बॉडी के हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। तो इसे भी 2-3 मिनट 5 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 1 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे। वंडरफुल। ये तो आपने बहुत ही बढ़िया टेक्निक बता दी है, बहुत इजी टेक्निक है। आई एम श्योर ऑडियंस ये टेक्निक को फॉलो करेगी और अपने स्ट्रेस को दूर करेगी। हाँ, ये सब आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसके लिए किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। सो डॉक्टर कौर, मेरा अगला सवाल, लाइक स्पिरिचुअल हीलर में जर्नी में सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? स्टार्टिंग में मेरे पास एक क्लाइंट था जिसको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी कि मुझे सबने बोला कि इसे मत लेना।
2 हार्ट अटैक आ चुके थे। अच्छा। डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से वीक था, कम से कम नहीं तो 20 to 30 टाइम वो मोशन जाते थे। ओके। कान का पर्दा फटा हुआ था, आईज में प्रॉब्लम थी, नीज और बैक की प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर ने सर्जरी बोला हुआ था, वो अच्छे से चल नहीं सकते थे। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो कम से कम 20 से 25 प्रॉब्लम मैंने उनकी नोट करी थी। और जबकि मुझे सबने बोला था कि आपके स्टार्टिंग वाले केस आप इनको मत लो, लेकिन जब उन पे वर्क किया, उन पे स्पिरिचुअल हीलिंग करी, उन पे सारे चक्रास को ओपन करना स्टार्ट किया, तो इवन की अमेजिंग कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद उस टाइम उनकी एज राउंड अबाउट 50 थी। उसके बाद उन्होंने खुद सीखा, फिर उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली इतनी फ़ैन हो गई कि पूरी फैमिली ने सीखा। और उसके बाद वो 26 ईयर्स, 2 अटैक के बाद 26 ईयर उन्होंने हैप्पी लाइफ को अपना एंजॉय किया। दैट्स ग्रेट। बट जैसा आपने कहा कि उनको 2 हार्ट अटैक आ चुके थे और बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी थी, तो क्या ऐसे में मेडिसिन जो चलती हैं उनका क्या रहता है? देखिए, उनकी बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, इवन की नींद की भी मेडिसिन चल रही थी जो धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई। साथ में हमने उनको मड पैक वगैरह लगाए, थोड़ा सा नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी दिए, तो साथ के साथ उनकी स्पिरिचुअल हीलिंग करी और साथ के साथ उनके चक्रास बैलेंस किए उनके। और साथ के साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि उनको लाफ्टर थेरेपीज भी हमने करवाई। राइट। और जब लाफ्टर थेरेपी भी साथ में होती है ना, तो और भी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। और उसके बाद 76 ईयर्स तक उनकी लाइफ बेस्ट थी। तो मेडिसिन तो आप लोग बंद नहीं कराते? नहीं, हम लोग बंद नहीं कराते हैं और हम ये सजेस्ट भी नहीं करते कि अपने आप बंद करो। राइट, क्योंकि ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन आ जाता है इस चीज़ पे। क्योंकि जब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाती है ना, तो उनकी बॉडी डिमांड कम करती है, तो रेगुलर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर ही उनकी हेल्थ को देखते हुए उनकी मेडिसिन को राइट। तो इसका मतलब है डॉक्टर्स ही उनकी मेडिसिन को कितना कम करना है, क्या करना है, वो मॉनिटरिंग वहां से होती है। Yes. लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे, अगर स्पिरिचुअल हीलिंग होती है तो धीरे धीरे मेडिसिन उनकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, वो बेटर होना शुरू हो जाते हैं जल्दी। यस, राइट, ग्रेट। क्योंकि मेडिसिन भी है ना, वो तभी वर्क करती है जब आप पॉजिटिव हो। तो जो रिजल्ट 1 महीने में आना होता है वो 15 दिन में आ जाता है। राइट। मेडिसिन एकदम से कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको एकदम से छोड़ने के बाद प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हम कभी भी किसी भी पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कि आप कभी भी मेडिसिन छोड़ो। मेडिसिन आपकी छूट जाएंगी, कम हो जाएंगी, बस इतना मैं कह सकती हूँ। राइट, ग्रेट। सो यहाँ पर हमने मेडिसिन नहीं छोड़नी है, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग को जब हम अपना साथ में पार्ट बनाते हैं तो उससे जो आपका टाइम स्पेन है रिकवरी का, वो रिड्यूस हो जाता है और आप कम समय में बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाते हैं, आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो जाती है। राइट, ओके। सो डॉक्टर कौर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं बट स्टिल हेजिटेंट है टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल हीलिंग? देखिए, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि ये आपकी प्लस है, तो आपको यहाँ जाने से डरना नहीं है। ये हमारा ही एनर्जी फील्ड है जिसको हमने स्टक किया हुआ है। ये हम बाहर से कुछ नहीं डालते हैं, आपकी अपनी ही एनर्जी है जो ब्लॉक है, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। राइट। तो इसी ही एनर्जी को ओपन करने का नाम है। जब आप स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, चक्रास बैलेंसिंग करते हो, तो आपकी जो इनर पावर है ना, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो मैं तो ये चाहूंगी कि ये तो बल्कि मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में हर एक को सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो क्या इसमें कोई मिनिमम एज है कि कौन सा बच्चा कर सकता है या ले सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एज लिमिट नहीं है, कोई नो एजुकेशन नो एज लिमिट। अरे दैट्स गुड। कोई भी पर्सन जो इसको चाहे वो इसको कर सकता है और इसको सीख सकता है और इसको अपनी लाइफ में, और मुझे तो लगता है कि हर एक के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे चक्रास है ना, वो खाली हमारी फिजिकल हेल्थ में मायने नहीं रखते हैं। मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, हमारी मनी और जितने भी डे टू डे लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो वहीं से आती हैं। और जब हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और हमारी आउटर बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है ना, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है पहले हमारे आउटर बॉडी को टच करती है, फिर हमारी वो फिजिकल बॉडी तक आती है। तो जब हम अपनी आउटर बॉडी को स्ट्रांग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, और हमारे चक्रास को स्ट्रांग कर देते हैं, तो हमारी लाइफ फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप
ऑल इन वन बेस्ट हो जाती है। मेंटली तो वो होती ही होती है। ग्रेट, सो इसका मतलब है स्पिरिचुअल हीलिंग हमारे हर एरिया पे काम करती है, चाहे वो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कौर, आज का सेशन बहुत ही एनलाइटनिंग था, बहुत ही आपने प्रैक्टिकल विजडम ऑफ पर्ल्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। एंड गाइज, अगर आपको भी ये सेशन एनलाइटनिंग लगा हो, अगर आप ये एक्सप्लोर कर पाए हो माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन एंड कैसे स्पिरिचुअल हीलिंग हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है, तो आप अगर इस पर और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स को शेयर कर देंगे। एंड डू ज्वाइन अस फॉर अदर सीरीज ऑल्सो, बिकॉज माइंड मैटर बहुत ज़्यादा करता है और उस पर हम अलग अलग गेस्ट, अलग अलग स्पीकर्स को ला रहे हैं ताकि आप मेंटल हेल्थ के बारे में और जान पाओ और पहचान पाओ और अपनी पावर को आप खुद समझ पाओ। तो ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।